पर सारे इजरायली, लाखों की भीड़, और कहते हैं उसी जगह पर अपने डेरे खड़े करते थे। और कहते हैं कि चाहे वो एक दिन, चाहे वो 2 दिन, चाहे वो कुछ महीने, चाहे वो साल भर, यदि बादल एक ही जगह पर खड़ा रहता था तो इजरायली आगे नहीं बढ़ते थे, अपनी यात्रा आरंभ नहीं करते थे। कहते हैं कि वेट करते थे कि परमेश्वर आज्ञा दे, प्रभु आगे चले तब हम चलेंगे। तो किस तरह से परमेश्वर ने, कहते हैं, उन्हें भटकने नहीं दिया था। जैसे जैसे वो परमेश्वर के करीब रहे, उनकी आंखें बादल की ओर, वाचा के संदूक की ओर और प्रभु के दास मूसा की ओर लगी रहती थी, परमेश्वर की बातों की ओर लगी रहती थी। जो मैसेज मूसा इजराइलियों को देता था, परमेश्वर का मैसेज, उसकी ओर उनकी आंखें, उनके कान लगे रहते थे। तो कहते हैं कि वो अपने जीवन में आसानी के साथ अपनी सारी विपत्तियों को पार करते हुए आगे बढ़ते थे। हालेलुया। सेम उसी तरह से है कलीसिया, हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर इजरायलियों को लेकर गया, हालेलुया, अपने बड़े दाहिने हाथ के साथ परमेश्वर उन्हें किस तरह से बचाकर लेकर गया, यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने किस तरह से गिराया, हालेलुया, मार्गदर्शन कहते बादल के रूप में परमेश्वर ने उनका किया, वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था। सेम उसी तरह से आज भी परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है। सो यदि हम प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलें तो आज भी परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे बादल मंडराता था इजरायलियों के ऊपर, उस साक्षी के तंबू, मिलाप वाले तंबू के ऊपर, सेम उसी तरह से जैसे उत्पत्ति शुरुआत में पूरी कायनात, पूरी सृष्टि की रचना के समय कहते हैं कि पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, सेम उसी तरह से कलीसिया आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराता है और आपके जीवनों में वास करता है। आप पवित्र आत्मा की बात को सुने, आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की सुने, वो क्या कहता है। पवित्र आत्मा हो सकता है धीमे से आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपको फोर्स नहीं करता है। दुष्ट आत्माएं हाथ पांव मरोड़ के जबरदस्ती किसी व्यक्ति के देह में घुस जाती हैं और उसे अपने अनुसार चलाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर वास करता है। वो धीमे से बात करता है, वो जबरदस्ती नहीं करता है, पवित्र आत्मा फोर्स नहीं करता है, वो आराम से आपसे बात करता है और आपको उस बात को एक बार में ही सुनना है। पवित्र आत्मा शैतान का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। यही तो फर्क है शैतानी आत्मा में और पवित्र आत्मा में। सो जिस तरह से वो शैतानी आत्मा एक देह में जब घुसता है तो उसे किस तरह से वो उसके हाथ पांव मरोड़ कर जबरदस्ती उसके अंदर से वो गलत कामों को करता है, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है और आपको जस्ट एक ही बारी में परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। जैसे कि पुराने समय में 22 में लिखा कि वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, साल भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते, प्रस्थान नहीं करते थे। चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, साल भर भी यदि ठहरा रहता तब भी वो प्रस्थान नहीं करते थे, डेरे खड़े रखते थे, बैठे रहते थे, वेट करते थे परमेश्वर की आज्ञा की, बादल की ओर देखते, परमेश्वर की ओर देखते रहते थे, प्रभु के दास मूसा की ओर देखते रहते थे कि वो गाइड करे, जब वो कहे तो हम चलें। हालेलुया। सेम इसी तरह से कलीसिया लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के करीब रहें, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहें। पहले तो जैसे बादल मंडराता था, बादल की गाइडेंस में लोग चलते थे। सो एक तो पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, जो परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा जो मेरा पिता मेरे नाम से भेजता है वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जो मैं तुझसे कहता हूँ वह सब बातें तुझे सिखाएगा, तुझे याद कराएगा, तुझे स्मरण कराएगा। सो एक तो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा से लगातार भरते रहें। दूसरा, परमेश्वर के वचन को भी लगातार पढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन के करीब रहें। हालेलुया। प्रभु का जीवत वचन जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में भी सेम वही जीवन आता है आपके जीवनों में जो कि प्रभु यीशु मसीह में था। सेम वही जीवन आपके जीवनों में आता है जो कि मूसा की लाइफ में, जो यहोशू की लाइफ में, जो गिदोन की लाइफ में, जो एस्तर की लाइफ में, जो मोर्दके की लाइफ में, जो डैनियल की लाइफ में जो जीवन था, वही जीवन आपके लाइफ में, आपके जीवनों में आता है और प्रभु आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। जैसे यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, गिनती 10 अध्याय और उसके 33 में लिखा,
कि फिर इज़राइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और कहते हैं कि जिस तरह से पहले बादल के रूप में परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन करता था, और इस वचन के अनुसार दूसरे नंबर पर परमेश्वर के वाचा का संदूक, वो पट्टियाँ, वो वचन की पट्टियाँ जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो वाचा का संदूक, वो परमेश्वर का वचन भी कहते हैं, उन अपने लोगों का, इज़राइलियों का मार्गदर्शन करता था, इज़राइलियों के आगे आगे चलता, उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता, उनके आगे आगे चलता, परमेश्वर का वचन भी उनका मार्गदर्शन करता था। क्या लिखा है कि इज़राइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक, जिसमें के वचन की पट्टियां थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। तो वो क्या था? वो वाचा का संदूक इज़राइलियों के आगे आगे विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे शावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो सेम इसी तरह से कलीसिया, हालेलुया। सो परमेश्वर उस बादल की तरह जो बादल छाया रहता था, और सेम उस वाचा के संदूक की तरह जो वाचा की पट्टियां, जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर जंगल में परमेश्वर ने चलाता था, उन्हें भटकने नहीं देता था। सेम इसी तरह से यदि आज भी हम पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने आप को पूरी तरह से भर लें, और साथ में वाचा के संदूक, जिस तरह से कहते हैं, उनके आगे आगे विश्राम का स्थान ढूंढता था, और वो सब कलीसियाओं के, सब विश्वासियों के, पूरी इजरायली लाखों की भीड़ के आगे आगे वाचा का संदूक चलता था। सेम उसी तरह से परमेश्वर का वचन है। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, बाइबल को रोज पढ़ें, वचन आगे आगे चले हमारे, और वचन के अकॉर्डिंग सेम उन्हीं पथों पर हम चलते रहें जिन पथों पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो देखिए आप कभी भी अपने जीवन में भटकेंगे नहीं, कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि परमेश्वर सदैव आपको सीधे मार्ग पर चलाएगा, वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग है, प्रभु यीशु ही मार्ग है, वो सत्य है, और वो ही जीवन है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। सो यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, यदि हम परमेश्वर के वचन हमारे लिए विश्राम ढूंढे, और वचन के पीछे पीछे हम चलें, वचन हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करे, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर मंडराता रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी उपस्थिति हमारे जीवनों पर रहे, और यदि जैसे इजरायली मूसा की जब जब सुनते थे वो सुखी रहते थे, परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहता था, और उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती थी। और यदि हम प्रभु के अभिषिक्त दास की सुने, उनको फॉलो करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनका आदर करें, तो सच में आपका जीवन कितना सुखद होगा, और सच में आप कनान रूपी टेस्टिमनीज तक पहुंचेंगे। हालेलुया। शैतान आपको घात नहीं कर पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा, परमेश्वर बचाएगा आपको, प्रभु ऊंचा करेगा, टॉप पर रखेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। समय समय पर आपके लिए मेह बरसाएगा खुदावन, और आपको गाइड करेगा। अंधकार रूपी उन रास्तों में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, अंधेरे में से ज्योति को खुदावन चमकाएगा, आपके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करेगा। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन नेविगेशन सिस्टम को खुदावन क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको भटकने नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सेम इसी तरह से कलीसिया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां जो है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो मेरा विश्वास है कि आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप पवित्र आत्मा के साथ भरेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भरेंगे। आज से आप परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को इंपॉर्टेंस देंगे अपने जीवन में, और परमेश्वर के दास की सुनेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे,
वचनों को सीरियसली फॉलो करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रभु के वचन का स्मरण करेंगे, प्रभु के वचन को क्लेम करेंगे, अंगीकार करेंगे, मेमोराइज करेंगे, भूलेंगे नहीं प्रभु के वचन को कभी भी। हालेलुया, धन्यवाद है यीशु। सो सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए हीलिंग प्रेयर करती हूँ। मेरा विश्वास है जिस तरह से चर्च में हम बड़ी हीलिंग टेस्टिमनीज को देखते हैं, सेम उसी तरह से परमेश्वर जो है आपके जीवनों में बड़ी टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा। आज परमेश्वर आपको हील करेगा, खुदावंद यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाएं, सारे रोगी, बीमार, हर एक जन जो निराशा में है अपने हाथों को उठाएं, जो कमी और घटी में अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन है खुदावंद, ऑनलाइन कलीसियां तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। जिस तरह से खुदावंद उस समय, पुराने समय के ऊपर इजराइलियों को किस तरह से तूने गाइड किया खुदावंद, कि तेरा बादल खुदावंद, वो बादल तेरी ओर से जो बादल था निवास साक्षी के तंबू के ऊपर किस तरह से खड़ा रहता था और इजराइलियों के आगे आगे चलता। जब बादल उठता तब इजराइली चलते थे, यानी कि उनके मार्गों में वो बादल किस तरह से उनका मार्गदर्शन करता था और किस तरह से परमेश्वर तेरा वचन वाचा का वो संदूक किस तरह से लोगों के आगे आगे चलता, विश्राम का स्थान ढूंढता था। हे खुदावंद, सेम इसी तरह से परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये कलीसियां भर जाएं, तेरे पवित्र सामर्थ्य के साथ भर जाएं परमेश्वर, तेरे आत्मा के साथ भर जाएं परमेश्वर, ये तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाएं खुदावंद। पवित्र आत्मा की भरपूरी इन पर उतरे खुदावंद। जिस तरह वो बादल सब इजरायलियों लाखों की भीड़ पर मंडराता था, सेम उसी तरह से तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों पर, इनके परिवारों, इनके घरों पर मंडलाए खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, जिस तरह से बादल उन्हें इजराइलियों को गाइड करता था, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इन्हें गिरने ना दे, ठोकर ना खाने दे, गलत मार्गों पर चलने से रोकें, सही मार्गदर्शन करें खुदावंद। जिस तरह से वाचा के संदूक आगे आगे चलता, विश्राम ढूंढता, सेम उसी तरह से प्रभु तेरा जीवित वचन इनके जीवनों में कार्य करे। तेरी प्रतिज्ञा इनके जीवनों में पूरी हूं खुदावंद, तेरी वाचाएं इनके जीवनों में पूरी हूं परमेश्वर। तेरा वचन इनके जीवनों में बड़े काम करे, आश्चर्य कर्म करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। जितने भी लोग निराशा में है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में है खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए और प्रभु वो सारे संदेह, वो सारे शक, वो सारे क्लेश, वो सारे डिस्प्यूट की आत्मा इनके जीवनों से पूरी तरह से दूर हो जाए खुदावंद। जितने भी लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए, वो सारी रसौलियां, पत्थरियां अभी बाहर निकले और गायब हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे हड्डियों के रोग, गुप्त रोग, वो ब्लड के रोग, चमड़ी के रोग, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड हो जाए, यीशु के नाम में बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तू इलाज करने वाला परमेश्वर, खुदावंद तू अच्छा चिकित्सक है खुदावंद, तू डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर, तू महान वैद्य है खुदावंद। हील करें खुदावंद, जितने भी लोग बीमारियों में हैं, वो सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे, इन्हें फ्री करें परमेश्वर, इन्हें हील करें परमेश्वर। वो सारे रोग इनके जीवनों से, वो सारे रोग इनके शरीरों से अभी बाहर निकलें। वो सारी पेन्स, वो दर्दें, वो काला पीलिया, वो आंखों के रोग, वो अंधराता, वो कानों के रोग, वो ऊंचा सुनना, अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। अब बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए और ये हील हो जाए। अभी सारे रोग, सारी बीमारियां इन्हें छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, सारी कमी घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करें। हे परमेश्वर दया करे खुदावंद, शर्मिंदा ना होने दे खुदावंद। जितने लोग तेरी शोभा बढ़ाएं, शोभा यात्रा में तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु, तेरी खुशी को मनाएं परमेश्वर, तेरी खुशी में सहभागी हों खुदावंद। तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करें, उन्हें ऊंचा करें, शर्मिंदा ना होने दे, लज्जित ना होने दे परमेश्वर, अपमानित ना होने दे, वो ठोकर ना खाएं, कभी गिरे ना खुदावंद। उनके जीवनों में उनकी अगुवाई करे, उनका मार्गदर्शन करे, तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करे, इनके फाइनेंशियल लाइफ में कार्य करे, इनके मैरिटल लाइफ में तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इनके जीवन के हर हिस्से में तेरा आत्मा गाइड करे। जिस तरह से वो बादल मंडराता था और इजराइलियों का मार्गदर्शन करता था, सेम उसी तरह से परमेश्वर तो एक सा रहने वाला परमेश्वर इन्हें गाइड करे खुदावंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के सामर्थी वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और सब कलीसियां ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु,
सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं, हालेलुया। सो एक बार फिर से मैं आपको शोभा यात्रा के लिए इनवाइट करती हूँ। साल में एक दिन आता है जब हम पूरे स्तुति गान करते हुए, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए, जय जयकार करते हुए, हालेलुया के नारों के साथ, क्रॉस के साथ, वचनों की पट्टियों के साथ, फ्लैग्स के साथ हम किस तरह से शहर में निकलते हैं और प्रभु का जय जयकार करते हैं। सो कोई भी जन मिस ना करे, अपने परिवारों के साथ आएं, अपने बच्चों को कभी भी घर ना रखा करें। यदि आप चाहते हैं ना कि जिस तरह से अब्राहम की आशीषें इसहाक के जीवन में काम की हैं, यदि आप सेम उसी तरह से चाहते हैं कि प्रभु की बरकतें फ्लो होती रहें आपके बच्चों के जीवन में भी, तो उन्हें कभी भी अपने घर ना रखें। संडे भी चर्च लेकर आएं, और अब बड़ी मीटिंग है और शोभा यात्रा के लिए भी अपने बच्चों को साथ ही रखें। पूरे परिवारों के साथ आप शोभा यात्रा में आएं और परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में पूरा होगा, जो परमेश्वर ने अपने दास के जरिए कहा है कि जितने भी लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे, जितने भी लोग शोभा यात्रा में प्रभु का जय जयकार करेंगे, उस यात्रा में आएंगे, ज्वाइन करेंगे शोभा यात्रा को, प्रभु उनके जीवनों में किसी भी तरह की लज्जा को रहने ना देगा। हर तरह की लज्जा, हर तरह के अपमान को, हर तरह की शर्मिंदगी, बेइज्जती को खुदावंद उनके जीवनों से खत्म करेगा। हालेलुया। ऐसा बड़ा परमेश्वर, अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और सच में आप देखेंगे अपने जीवन में शोभा यात्रा के बाद किस तरह से परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करेगा और महान बरकतों के साथ आपको भरेगा, लज्जा को खत्म करेगा, इंसल्ट खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप शोभा यात्रा में आएंगे। अपने परमेश्वर की शोभा को बढ़ाया और परमेश्वर आपकी शोभा को बढ़ाएगा, आपको आदर देगा। हालेलुया। उस दिन आप आनंद मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, जय जयकार करेंगे, स्तुति गान करेंगे, धन्यवाद की बलियां चढ़ाएंगे और अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे होंगे, खाने के तरह तरह के स्टॉल्स। आप खा पी सकते हैं, आप इंजॉय करेंगे, खाएं पिएं, फुल इंजॉय करें अपने परिवारों के साथ। और आपका स्पिरिचुअल परिवार यानी कि मैं, अपोस्टल जी और सोफिया यर्मिया, हम चारों आप सभी कलीसियों के लिए उस दिन उपवास रखेंगे। शोभा यात्रा पर फुल डे हम रोजे में रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए उस दिन आनंद मनाने का समय है कि आप खाएं पिएं, इंजॉय करें, खुशी मनाएं, नाचें, झूमें, हालेलुया के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठे। इस तरह से जाएं, फायर के साथ, आग के साथ, प्रार्थना के साथ जाएं। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। कल थर्सडे के लिए अपने आप को तैयार करें और शोभा यात्रा में आप लोगों के साथ मिलते हैं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को